उन लोगों को कोई भी अच्छा नहीं समझता जिन योद्धाओं ने इस अभिमन्यु का वध किया, छल से, धोखे से। आज भी तमाम षड्यंत्रकारी लोग हैं जो धोखे से लोगों का वध करते हैं, चरित्र हनन करते, धोखे से करते हैं। सामने जाके करो, सामने। अर्जुन जब आए तो अर्जुन बहुत दुखी हुए। यह प्रसंग सुनिए जरा। इस प्रसंग में मेरे कृष्ण की कृपा सम्मिलित है, मेरे गोपाल की दया सम्मिलित है, और यही प्रसंग आपको सुनाना चाहता था। ये तो भूमिका थी उस प्रसंग की। जब अर्जुन ने पूछा कि पांडव शिविर में इतना सन्नाटा क्यों है, इतनी शांति, इतना मौन क्यों है, युद्ध कर जीत के आए हैं अर्जुन, क्या हुआ? तो किसी में यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा पुत्र अब नहीं रहा। धर्मराज ने रोते हुए कहा, अर्जुन हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। जैसे सुना अभिमन्यु नहीं है, तो अर्जुन ने अपना हृदय और भारी कर लिया, बलवान किया। भैया क्या हुआ? एक पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? यह युद्ध हो रहा है, न जाने कितनों के पुत्र मारे जा रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है? आप इस तरीके से उदास मत होइए। लेकिन बताइए अभिमन्यु ने किया क्या था? बोली वो किया जो शायद ही कोई कर सके। वो हम सब का सर ऊंचा करके गया है, अपना सर ऊंचा करके गया है। नीचा कराया नहीं उसने हमारा सर, बड़े बड़े मार्थियों को परास्त किया उसने। एक से एक मार्थी सर झुका के खड़ा हो गया, छल से मारा है उसे। अब जब छल से मारा है, जब सुना तो अर्जुन का रक्त खोल गया। एक छोटे से बालक को छल से मारा, वो भी मार्थियों, अन्याय किया है। आप लोग नहीं गए थे, हमें जयद्रथ ने अंदर नहीं जाने दिया, प्रण कर लिया, कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। परसों का सूर्य जयद्रथ नहीं देख सकेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कृष्ण आपको मेरी प्रतिज्ञा पर संदेह हो रहा है? हो रहा है। नहीं हुआ तो? बोले या तो परसों का सूर्य जयद्रथ नहीं देखेगा, अथवा परसों का सूर्य ये अर्जुन नहीं देखेगा। ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा। कल शाम सूर्यास्त होने तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो शाम को ही चिता बनाकर उसमें समा जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले ठीक है। अब ये तो प्रतिज्ञा करके बैठ गए। अब चिंता होने लगी सरकार को। अर्जुन को शंकर भगवान के पास लेके गए, वहां से एक दिव्य बाण दिलवा कर लाए, और श्री कृष्ण दूसरे दिन का युद्ध हुआ। मन ही मन में सोच रहे हैं प्रतिज्ञा ये करें, निभावे हम, टेंशन हमें लेनी पड़ रही, अब करें क्या? और उन लोगों ने भी क्या किया, उनको भी प्रतिज्ञा का पता चल गया। पहले घड़ी तो होती नहीं थी 12 बज गए कि 4 बज गए। पहले तो सूर्य उदय हो गया, दिन निकल आया, सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई। युद्ध का नियम ही यही था, सूर्य उदय में युद्ध होगा और सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाएगा। रात्रि में युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। यही नियम था। उन लोगों ने क्या किया, कौरवों ने जयद्रथ को सबसे पीछे सेना में जाके खड़ा किया, सबसे पीछे। कितना भी युद्ध कर ले, कितना भी युद्ध कर ले, तो भी अर्जुन वहां तक पहुंच नहीं सकता। इतना पीछे खड़ा किया उसको, इतना पीछे। भगवान बोले ऐसे तो भैया पहुंचने वाले हैं नहीं। और देखते देखते सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त जैसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण का मुख उदास हो गया, अर्जुन का भी मुख उदास हो गया। पांडव सब व्यथित हो गए, चिंतित हो गए, अब क्या होगा? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण आइए, अब मेरे जीवन की
आखिरी शाम में सम्मिलित हुई है। अर्जुन अपने हाथ से चिता बनाता है और चिता बनाकर श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करते हैं और कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब वो प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आपका नाम मेरे मुख पे रहे, आपकी सुंदर छवि मेरे हृदय में विराजमान रहे। जब मेरे प्राण निकले मुझे दुख नहीं, आपका दर्शन होना चाहिए। इतनी कृपा आप कीजिए। उसी समय कौरव भी आ गए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ, सब। जयद्रथ ने कहा, हमने सोचा चलो हम भी देखा हमें कि जो हमें मारने की प्रतिज्ञा कर रहा था वो मरता हुआ कैसा दिखता है। अर्जुन ने कहा, कायरों की टोली के साथ तुम आए हो। तुम जैसे महारथियों ने, 7 महारथियों ने मिलकर निहत्ते उस बालक को मारा, अपने आप को योद्धा कहते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम योद्धा नहीं। हां, वक्त रहते हुए मैं तुम्हारा वध नहीं कर सका, इस बात का अफसोस मुझे है। उसके लिए दूसरी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। जयद्रथ ने कहा, तुम्हें यह प्रतिज्ञा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर तुम इस कालिया कृष्ण के चक्कर में न पड़ते। तुम पांडवों का विनाश कृष्ण ने करवाया है। ये माखंचो, ये क्या जाने युद्ध की रणनीति क्या होती है। अर्जुन ने कहा, देखो तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर तुमने मेरे कृष्ण से कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा पहला प्रण क्या है। अभी भी गांडी उठाकर मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं। जो कुछ कहना है तुमको मुझसे कहो, मेरे कृष्ण से कुछ मत कहना। सच्चा सेवक अपनी स्वामी की बुराई नहीं सुन सकता, सच्चा शिष्य अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकता, और सच्चा बेटा अपने मां बाप की बुराई नहीं सुन सकता, सच्चा धर्मात्मा अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता। अगर आप सुन सकते हो तो अपने आप को तैयार रखना इस बात के लिए, यह कहने के लिए कि तुम सच्चे नहीं हो, तुम झूठे हो। आजकल लोग धर्म का ये वेश पहनते हैं, किस लिए? अपने मतलब के लिए। कोई किसी के लिए धर्म को यूज करता है, कोई किसी के लिए। अरे धर्म की बुराई कैसे कर सकते हो तुम? जिसे धर्म को नुकसान हो, हमारा तो एक कदम भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कि दुनिया है ऐसे। गांडी उठा लिया होता, कृष्ण ने कहा नहीं, अर्जुन अपनी प्रण मत तोड़िए। जयद्रथ और भड़काने लगा, दुशासन बोलने लगा, कृष्ण को ही कहने लगा जयद्रथ। तो भगवान कृष्ण की तरफ जब कहने लगा तो बोले, तुझे जो कहना है तू मुझसे कहे, मेरे भगवान से मत कहे। अगर मेरे भगवान से कहेगा तो मैं अपना प्रण भूल जाऊंगा और अभी तुझे मार डालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मारना चाहते हो जयद्रथ को? बोले जी, लेकिन सूर्यास्त हो चुका है। बोले कौन कहता है सूर्यास्त हो चुका? एक क्षण भी मत सोचना। भक्त तो सिर्फ प्रण करता है, उसे पूरा करने का काम मेरा है, भगवान का है। तुमने प्रण किया है तो इसे जयद्रथ को मरवाऊंगा अभी मैं। क्या कह रहे थे जयद्रथ? कृष्ण कालिया, महाभारत में इस विनाश की जड़ में हूं। आपको उस विनाश की जड़ हूं मैं, लेकिन धर्मात्माओं की नहीं, तुम जैसे पापियों की। हे कृष्ण, अब तुम कैसे ये जयद्रथ बोल रहा है, तुम कैसे कह सकते हो? सूर्यास्त हो गया है, तुम कैसे कह रहे हो अर्जुन को कि जयद्रथ को मार दो? बोले कौन कहता है सूर्यास्त हो गया है? देखो सामने सूर्य उदय है, बादल हट गए, सूर्य प्रकट हुआ, और जैसे सूर्य प्रकट हुआ जयद्रथ कांपने लगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और वही शिव के द्वारा प्राप्त बाण अपने गांडीव पर चढ़ाकर जयद्रथ कहा, गोविंदाय नमो नमः। इसको साफ था, इसका सर कट के इसके पिता की गोद में गिरना चाहिए। अगर वहीं गिर गया तो फिर विनाश हो जाएगा। ऐसा तीर चलाया कि उस जयद्रथ का सर इसके पिता की गोद में जाकर गिरा, और वहां वो जलकर स्वाहा हुए, यहां ये समाप्त हो गए। वाह मेरे कृष्ण कन्हैया लाल,
जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे द्वारिकाधीश। कैसी लीला है आपकी अपरंपार, प्रण करे अर्जुन और रक्षा करे कृष्ण। यह प्रसंग सुनाने के पीछे मेरा अभिप्राय यह था, जब भक्त किसी राह पर चल पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भगवान उठा लेते हैं। कोई सच्चा भक्त बन के तो देखे, कोई सच्चा कृष्ण प्रेमी बन के तो देखे। लोग घर बैठे बैठे चर्चाएं करते, बस भगवान ने ये नहीं किया, भगवान, अरे तुमने क्या किया? तुमने तो विश्वास भी नहीं किया भगवान पे। अर्जुन ने किया तो देखो ना। जो लोगों को लगा सूर्यास्त है वो सूर्य उदय हो गया। जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो कभी राम भरोसे जे रहे वो पर्वत पे हरिया है। कहीं भी हो उन्हें कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अंततोगत्वा महाभारत का युद्ध हुआ, कुंती भुआ के पास में श्री कृष्ण गए, पांडवों की विजय हुई। 10-15 मिनट और शांति से बैठे रहेंगे आप। 6 बज गए, पता चला क्या है? ऐसा लग रहा था मुझे तो जैसे अर्जुन नहीं, मुझे ही जयद्रथ को मारना है। अर्जुन जग रहा था एकदम कसम से, पता नहीं कैसे वो भावना आ रही थी। और आज जयद्रथ सामने होता तो हमसे चाहे कुछ नहीं बन पड़ता, पर फिर भी टूट तो पड़ते ही उसके ऊपर। सच बता रहे हैं, ये ठाकुर की ही कृपा है। और सच्चा भक्त ऐसा ही होना। एक पहले लीला होती थी, हम लीला में रहे ना, लीला होती थी तो एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, कृष्ण के बहुत प्रेमी थे। वो अपने आप को कृष्ण का सखा कहते थे। तो एक कंस बना हुआ था, कंस बन के वो कृष्ण को उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वो भक्त लीला देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके हाथ में लठिया थी, वो दौड़ पड़ा वो लठिया को लेकर। जो कंस बन रहा था पात्र, उसमें इतनी लठिया दी, जैसे तैसे भगत जी को रोका। अरे भाई ये लीला हो रही, कायम तुम ही मारोगे, कृष्ण को तो आने दो। अरे बोले कृष्ण मेरो सखा बाद में आवेगो, पहले मैं ही जाको काम तमाम कर दूंगा। जाकी हिम्मत कैसे? ये क्या, ये प्रेम है। जब अभिमन्यु की कथा सुना मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे, और जयद्रथ की कथा हो रही थी तो ऐसा लग रहा था हमारे सामने हो तो हम देखते कछु। यही तो कन्हैया की लीलाओं में इन्वॉल्वमेंट है, सच है। ऐसे भक्त बनो, किसी को ये ना लगे ये सब दुनिया कहे तो कहे, पर तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट पूरी हो उसमें। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। कुंती बुआ के पास में गए, कुंती बुआ से कहा कोई वरदान मांग लो। तो कुंती ने वही वरदान मांगा जो आपको पता है, विपदः संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, अगर मुझे तुम देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो, संकट दे दो, दुख दे दो। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में तेरी याद बनी रहे। ध्यान से सुनिए, जब भी भगवान हमें पद प्रतिष्ठा धन देता है ना, तो सबसे पहले हम भगवान को भूलते हैं, इन्होंने हमारा किया ही क्या है, ये हमारे हैं ही क्या। लेकिन जब चला जाता है तो भगवान की ही याद सबसे पहले आती है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
आपको अगर अच्छा श्रोता बनना है, अगर अच्छा भक्त बनना है, तो सुख दुख की परवाह किए बगैर भगवान का हर स्थिति में नाम जपते रहिए। दुनिया चाहे जो भी कहती रहे, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी चिंतामणि है। जिसके हाथ में चिंतामणि होती है, उसे सागर के जल की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम सबसे बड़ी चिंतामणि है। जितना नाम जपोगे उतना ही कल्याण है। ऐसा नहीं कि सुख आए तो भगवान को भूल जाओ, दुख आए तो जपो, नहीं। दुख में भी सबसे ज्यादा भगवान का ही नाम, और सुख में उससे भी ज्यादा भगवान के काम और भगवान का नाम जपना चाहिए। जो नाम जपेगा वो तरेगा। कृष्ण ने कहा, भुआ तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जाने लगे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे महाभाव, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को कोई मार देना चाहता है, कृपा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। तब भगवान अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण करते हैं और गर्भ में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा करते हैं, क्योंकि आखिरी वंशज है पांडवों का, आखिरी दीपक है। याद रखिए, जो भगवान का हो गया उसका विनाश नहीं हो सकता, कब भी नहीं। वो भगवान का हो गया, वो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, फिर भगवान संभालते उसे। उस शिशु की रक्षा की और इस तरीके से कुछ समय गया, और फिर वही बालक परीक्षित के नाम से, ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रखा। भगवान ने अपनी लीलाएं पूरी की, और भगवान लीला पूरी करके जब गए तो ये बात पांडवों को पता चली कि भगवान लीला पूरी करके चले गए हैं, पधार गए हैं। तो पांडवों ने भी भगवान की लीला के साथ साथ अपने भी भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी कर ली। कुंती के प्राण उसी समय निकल गए और परीक्षित को राजा बनाकर पांडव चले गए। जिस समय परीक्षित को राजा बनाया गया, उस समय परीक्षित की आयु थी 15 वर्ष। और भगवान ने ये लीला पूरी की। अब हम लोग कलयुग के लोग हैं, तो थोड़ी कलयुग की चर्चा कर लेंगे, फिर प्रसंगों को पूरा करेंगे। एक दिन परीक्षित जी महाराज कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत दंड हस्तम च ब्रसलम तदृश्य नृप लांछनम। एक काला सा व्यक्ति है जिसके हाथ में शस्त्र है, और वो हाथ में शस्त्र लेकर वो काला सा व्यक्ति, बैल जो खड़ा है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर जो बचा हुआ है उस पैर पे वो वार कर रहा है, जोर जोर से उसी पैर को तोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है उस पैर को तोड़ने की। राजा परीक्षित से देखा नहीं गया कि मेरे राज्य में कोई गाय को दुखी कैसे कर सकता है, कोई बैल को दुखी कैसे कर सकता है। गाय को देखिए, योगी राज में, अभी योगी जी का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में मोदी जी का राज्य है। अगर इस समय पर भी गौ हत्या पर अगर पूर्ण रूपेण विराम नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो लगा पाए। और एक बात और बता दूं, जब तक गौ हत्या होती रहेगी इस धरती पर, गौ माता का एक भी रक्त का बूंद, एक भी बूंद गिरेगी, तब तक सही मायने में भारत कभी विकास नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा। जानते हो ये लोग क्यों हमारा साथ नहीं देते? क्योंकि हम लोग बट जाते हैं। जिस दिन हम एक साथ हो गए, जाति पात से ऊपर उठकर अगर हम सिर्फ भारत और भारत के धर्म के बारे में सोचने लग गए, मैं गारंटी से कहता हूं किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे विरुद्ध जाकर कोई काम कर सके। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। अभी भी हम लोग सब ताली नहीं बजा सकते। क्यों? क्योंकि हम उस लायक नहीं है। ये देखो, सॉल वाली अभी भी ढके बैठी हैं। लो जी, बजाओ जिनको बजाना, हम काहे बजाएं? सब चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए, लेकिन गौ पालन करना कोई नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं गौ हत्या बंद हो जाए। मोदी जी कर दें, योगी जी कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े। हम क्यों करें? हमें तो खाने पीने कमाने से फुर्सत नहीं।
हम बच्चों को देखें कि गायों को देखें? अगर कृष्ण भी ये सोच ले कि मैं धर्म को देखूं कि तुमको देखूं, तो सोचो हमारा क्या होगा। कृष्ण सोच ले तो क्या होगा? नहीं। मैं आप सब से, कलयुग संगठने शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति है, आप सब हिंदू भाई बहनों से एक प्रार्थना करूंगा, अब एक हो जाओ। जाति के नाम पे नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट दीजिए। गौ बचाए उसे वोट दीजिए, राम मंदिर बनवाए उसे वोट दीजिए, जो हमारे बच्चों को रामायण पढ़ने का मौका दे उसे वोट दीजिए। अब ये बात मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ये ना समझे मैं किसी एक पार्टी का कोई मोहरा नहीं हूं। 4 साल हो गए, अभी भी मुझे उम्मीद है राम मंदिर बनेगा, गौ हत्या बंद होगी, उम्मीद है आज भी। हम और आप सिर्फ एक वोटर हैं, वोटर सिर्फ उम्मीद कर सकता है। अगर इस देश में गौ का एक भी बूंद रक्त गिरेगा तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है। जिस गौ को कृष्ण पालते हैं, गोपाल जिस गाय के लिए बन कराते हैं, वो गौ भटक रही है, वो गौ दुख पा रही है। क्या आज गौ प्रसन्न है? नहीं, आज भी प्रसन्न नहीं है। हाँ, योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, जो अनल गरल जो बूचड़ खाने थे वो बंद करवा दिए। और मैं तो योगी जी से यही प्रार्थना करता हूं, जो बंद करा दिए हैं उन्हें कोई पासपोर्ट भी मत दे देना, उन्हें कोई सर्टिफिकेट भी मत दे देना कि लो जी अब काटना शुरू कर दीजिए। कोई भी ना काटे। इस देश में क्यों किसी को जबरदस्ती काटा जाए? गाय नहीं, कोई और पशु भी क्यों? उन्हें पूरी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कहें कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए तो इनको काट दें। अगर गौ माता कटेगी तो भारत का हर बुढ़ा कटना चाहिए। फिर हर बुढ़ा कटे, हर मां बाप कटे। मेरी मां ने मुझे दूध पिलाया 4 साल, 5 साल, 6 साल। गौ माता जिंदगी भर दूध पिलाती है, मैं उसे कैसे कटने दूं? बूढ़ी होगी इसलिए, यह भी कोई लॉजिक है? मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है, सेवा की जरूरत पड़ती है, उम्मीद रखते हैं मेरा बेटा है। वैसे गौ माता भी उम्मीद रखती है, मेरा बेटा है। भारत में मेरे 80 करोड़ 90 करोड़ बेटे हैं, ये मुझे नहीं मरने देंगे, ये मुझे नहीं कटने देंगे। आज वही गौ माता चीख चीख के आवाज दे रही है, जागो हिंदुओं जागो। कब तक सोते रहोगे? जब तक तुम्हारी तलवार म्यान में रहेगी तब तक ये लोग मुझे काटते रहेंगे और मेरे हत्या का पाप तुम्हारे सर पे भी होगा, चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, चाहे हम जैसे वोटर ही क्यों ना हो। ये गौ हत्या का पाप हम सबको लग रहा है। राज सत्ता पे बैठे उनको भी लग रहा है, धर्म सत्ता पे जो बैठे उनको भी लग रहा है, और जो यहां पंडाल में बैठे इन सबको लग रहा है। जब तक हिंदू की तलवार म्यान में रहेगी गौ हत्या होती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तलवार निकाल के सबको मार दो, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, जब घर का मालिक सो जाता है तो घर में चोरी हो जाती है। मेरे भाई बहन, घर में चोरी हो जाती है। आप घर के मालिक हो, आपको जग के पहरेदारी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों के संस्कार की और अपनी गौ माता की रक्षा की। रक्षा करोगे तो रक्षा होगी। जिसके राज्य में गौ हत्या होती है वो राजा नरकगामी होता है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को जिन्होंने ऐसे बूचड़ खाने बंद कराए। उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद है और केंद्र की सरकार से एक उम्मीद है। सरकार गौ हत्या पूर्ण रूपेण बंद करा दीजिए। जो इंदिरा गांधी 65 में नहीं कर सकी थी वो आप कर दीजिए, वो आप कर दीजिए। और अगर ऐसा हुआ राम मंदिर बना, गौ हत्या बंद हो गई, हम दावे से कहते हैं आज तक इतनी बड़ी मेजॉरिटी में कभी गवर्नमेंट नहीं बनी होगी जितनी बड़ी मेजॉरिटी में आपको 19 में हम लोग भेज सकते हैं।
उससे बड़ी मेजोरिटी में जाएंगे आप, जो आज तक नहीं गई होगी, कोई सरकार नहीं बनी हो। कौन कौन मेरे साथ है? हाथ उठाकर रखिएगा। अगर गौ हत्या बंद हो जाए, राम मंदिर बन जाए, तो कौन बिना जाति सोचे समझे वोट डालेगा उस सरकार को? जरा कैमरा वाला भैया जरा ले ले। नहीं, सबको लेने दो और बताओ उनको कि हम भी इसी हिंदुस्तान के वोटर हैं, हमारी भी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, हमारे भी संविधान में अधिकार हैं, हमारी गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे देश में राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर चाहिए। जो राम का नहीं, जोर से बोलिए, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का है वही हमारे। ये तो आप ही ने कहा था। आइए उन्हीं सब सपनों को साकार करें, और जैसे कलयुग गौ को मार रहा है, बैल को मार रहा है, वैसे ही कलयुग के कुछ दुष्ट लोग हमारी गायों को न मार सकें, इसके लिए मोदी सरकार और योगी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस देश के 80 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ हत्या पूर्ण रूपेण बंद हो जानी चाहिए, पूर्ण रूपेण। इस पे आगे कोई राजनीति ही ना हो। उन्हें कह रहे हैं, इसमें हम किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि कोई विशेष जाति इसका वध करती है, नहीं, बेचने वाला हिंदू होता है, गौ बेचने वाला हिंदू होता है। गौ तो हम ही पालते हैं ना। 80 करोड़ लोग हैं देश में हिंदू, गाय 80 करोड़ नहीं है, 9 करोड़ के करीब गाय हैं, सिर्फ 9 करोड़ के। अगर हम एक एक गाय को छोड़िए, एक एक गाय के बछड़े को ही रख लें, तो भी किसी को ढूंढने से गौ माता नहीं मिलेगी काटने के लिए। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, महाराज गौ के लिए कुछ कीजिए, आपको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, आप कुछ कर सकते हैं गौ के लिए। मैंने कहा, तुमने कुछ किया है? बोले क्या मतलब? मैंने, तुम्हें गौ हत्या बंद हो जाए इसकी चिंता तुमको है, लेकिन क्या तुम्हारे घर में एक गाय है? बोले नहीं, मेरे घर में तो नहीं है। मैंने कहा, चुप कर, आज के बाद बोलना मत। बोलना उसी को है जो कर सके। अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर हमें तकलीफ होती है कि गौ हत्या हो रही है, तो एक एक गाय हमको अपने घरों में लेके आनी चाहिए और एक एक गाय पालनी चाहिए निश्चित तौर पर। बोले हमारे घरों में इतनी जगह नहीं है, तो क्या करें? हम लोग 10, 20, 50 लोग एक जगह इकट्ठे हों, एक छोटी सी गौशाला बना लें। ये तेरी गाय, ये मेरी गाय, हम सब 10 गाय 20 गायों का पालन करें। इतना सब कर सकते हैं। मत बनाओ लखनऊ में, या जगह महंगी है, लखनऊ से दूर चले जाओ जहां 10-5 लाख में 10-20 बीघे जमीन आ जाए, वहां बनाओ। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप करना चाहोगे। अगर नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहीं बैठे रहो। एक दिन विदेशी आए थे, वो सोने की चिड़िया को कंगाल चिड़िया बनाकर चले गए, और विदेशी आए वो हमें बर्बाद करके चले गए, कल्चर बर्बाद करके चले गए। और क्या बर्बादी देखना चाहते हो मेरे भारत के लोगों, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। और कितना बर्बाद हो गए, इतना तो हो चुके हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो अंततो गत्वा